अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। इमरान खान साहब की सहूलत के लिए खुले जाने वाला बैक चैनल अब जनाब हो गया है बंद, और इमरान खान साहब की तरफ से जो एक मुतालबा था वो हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, और एक मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। और जो कपड़ा सामानते निकल, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का एक जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जिसके बारे में वो हर एक मरतबा जिक्र किया करते थे कि आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके साथ बात करने के लिए, हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हो सकता हूं सिर्फ उस सूरत में जब आप मुझे इलेक्शन की तारीख देंगे। और इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश का हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ एहतराम किया गया है, इस ख्वाहिश को ना सिर्फ पूरा कर दिया गया है बल्कि उनको इलेक्शन की तारीख भी दे दी गई है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करें कि हाँ वाक़तन मेरी गल रख ली हुकूमत ने, तो फिर इमरान खान साहब की जो बहुत सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखें तो इमरान खान साहब की तरफ से या इमरान खान साहब की जमात की तरफ से जो बहुत बड़ा ऐलान, जिसके लिए आज दिन भर सोशल मीडिया के ऊपर और कल भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वीलॉग्स भी शेयर किए जा रहे थे, क्लिप्स भी शेयर किए जा रहे थे, ऐलानात भी शेयर किए जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि शायद वो इसी सिलसिले की कड़ी होंगे, क्योंकि ये ऐलान किया जा रहा था इलेक्शन या लॉन्ग मार्च, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। ये फैसल जावेद खान साहब जो इमरान खान साहब के स्टेज सेक्रेटरी हैं, अमूमी तौर पर जो इजहार करते रहते हैं 25 मई से लेकर अब तक, मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम भी उन्होंने को 37,000 मरतबा इस बात का ऐलान कर दिया होगा कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। लेकिन वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने में नहीं आ रही, और अभी तक इस बात में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका कि इमरान खान साहब ने कब लॉन्ग मार्च करना है। क्योंकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का सारा दारोमदार था उस बैक चैनल राब्ते पर, जिसका ख़ुद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एतराफ़ किया था। लेकिन अब ये बात क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन तबकात के साथ जो गुफ्तगू का अमल शुरू किया था वो गुफ्तगू का अमल हो गया है ख़त्म, बैक चैनल हो गया है बंद। जो दरवाज़े इमरान खान साहब के लिए खोले गए थे वो दरवाज़े हो गए हैं बंद, और अब इमरान खान साहब के लिए रह गए हैं तो सिर्फ सदमे रह गए हैं, यानी सदमे पर सदमा ही उन्हें मिलेगा। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सियासत के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश थी, उनकी इस ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया गया है। और इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि हम माजी की गलतियां नहीं दोहराना चाहते, और हम आने वाली इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा नहीं करना चाहते, और ना ही उनको इस तरह का कोई माहौल दे सकते हैं जहां पर इस बात की कोई गुंजाइश रहे कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत करेगी। अलबत्ता इमरान खान साहब को ये ज़रूर पैगाम दिया गया है, और इस मुलाकातों के अंदर भी इमरान खान साहब को ये बात बहुत अच्छे तरीके से बावर कराई गई है कि जनाब अगर आप किसी जगह पर आकर, ऐसी जगह पर आकर फंस जाएं जहां पर आप आगे ना बढ़ सके, तो वहां पर आकर सहूलतकारी की जा सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब कन्नो फाड़ के बाढ़ कर दे, इस किस्म का काम अब नहीं होगा। ना आपके साथ किया गया था, ना इनके साथ किया जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब को जो पैगाम दिया गया है वो यही है कि जनाब दोनों सियासी फरीकैन मिल बैठकर मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकालें। लेकिन जो पीटीआई है उसकी ये मानना था कि जनाब जब तक आप हमें इलेक्शन की डेट नहीं देंगे उस वक्त तक हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। जब ये वाली ख्वाहिश सामने आई तो फिर आखिरकार कल ये एक डेवलपमेंट हो गई है, और हुकूमत की तरफ से एक अहम तरीन वज़ीर की तरफ से इमरान खान साहब को अगले इलेक्शन की तारीख़ के बारे में आगाह कर दिया गया है, बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया है। एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को बज़रिया जो नेशनल मीडिया है उसके ज़रिए ये बात उनको कन्वे की है कि भाई आप इलेक्शन चाहते थे, आपको हम इलेक्शन की तारीख़ दे रहे हैं, इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। उन्होंने कहा जी ये क्लैरिटी के साथ आपको बता दिया गया है, लिहाजा लॉन्ग मार्च छोड़ें और आएँ आकर इलेक्शंस की तैयारी करें। और क्योंकि अब इलेक्शन के लिए चूँकि टाइम रह गया है तकरीबन 12 महीने का, लिहाजा ये 12 महीने आपको भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दरकार होंगे। और इस दौरान हम गिरी हुई मईशत को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए इसहाक डार साहब ना सिर्फ वाशिंगटन गए थे बल्कि लंदन में भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और अब वो वापस आ चुके हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने ज़रा थोड़ा सा जो इस बात का इजहार किया है कि जनाब सिचुएशन जो है इमरान खान साहब की तरफ से जो पैदा की गई थी
اس کو संभालना ذرا थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया हमारी बातों के ऊपर, और ख़ास तौर पर वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या दीगर पेरिस क्लब के जो भी रुकन चीज़ें हैं, वो हमारी बात मानने और सुनने के ऊपर तैयार नहीं है। वो कहते हैं यार ताड़े बादे ते इतबार नहीं किया जा सकता। लिहाजा कहने का मतलब वही है जो इसहाक डार साहब ने लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब को कन्वे किया था कि जून 2023 तक किसी भी सूरत हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए जो IMF का जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। और जून 2023 में जब हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे और उस वक्त तक अगर कुछ हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे तो हमारे लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। अलबत्ता इस सारे अरसे के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल कोशिश की जाती रही है, अपने जलसों के ज़रिए भी, अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी और दीगर बैक चैनल राब्तों के ज़रिए भी, जिसके लिए परवेज़ खटक साहब बहुत ज़्यादा मुतहरक रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत की नाकामियों से आगाह करे। अच्छा, वो ये एक तरफ एतराफ़ भी करते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा बाखबर है, और फिर उनको इस बारे में आगाह भी करने की कोशिश करते हैं कि जनाब मौजूदा हुकूमत ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई अगर आप खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा बाखबर हैं, तो वो आपके 4.25 साल की कारकर्दगी से भी उतने ही बाखबर हैं। अगर आप इतने ज़्यादा बेहतरीन दूध के धुले हुए और अमानतदार और ईमानदार हर तरह के शख्सियत होते तो शायद आपको इस वक्त भी इक़्तिदार में ही रहना नसीब होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि कल से जो शुरू होगा हफ्ता, उसके अंदर इमरान खान साहब के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त सुनी जा रही होगी या उसकी समाअत शुरू हो चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और अच्छों के लिए जो डेवलपमेंट्स हैं अगले 10-15 दिन के अंदर वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होनी है। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए अपने लॉन्ग मार्च को निकालना, लॉन्ग मार्च को कामयाब करना और लॉन्ग मार्च को उस पीक पर लेके जाना, लोगों का प्रेशर उस अरूज पर लेके जाना, उस इंतहा पर लेके जाना जहाँ से वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट कर सकें, पॉसिबल नज़र नहीं आता। क्योंकि जहाँ से उनको आसरा था, यानी जो बैक चैनल के ज़रिए उन्होंने जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली थी, वो आसरा अब उनके पास नहीं है। क्लैरिटी के साथ ये बात उनको बता दी गई है कि हुक्मरान इत्तेहाद भी जल्द इलेक्शन नहीं चाहता, और इलेक्शन का जो मुतालबा है उस पर इस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी नहीं है। लिहाजा ये चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब इमरान खान साहब ने चूँकि बैक चैनल राब्तों पर इस बात का इज़हार भी किया था कि क्लैरिटी नहीं है, अब उनको इस मामले पर तो आ गई क्लैरिटी। इलेक्शन के लिए वो एक डेडलाइन मांग रहे थे, वो डेडलाइन भी उनको मिल गई अक्टूबर 2023 की। अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या रह गया बाकी? मेरी नज़र में इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शन रह गए हैं सिर्फ दो। एक कि वो वापस आए पार्लियामेंट के अंदर और लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल प्ले करें और असम्बली में बैठकर हुकूमत को टफ टाइम दे। दूसरा ऑप्शन जिस पर इमरान खान साहब यकीनी तौर पर जाना चाहेंगे वो ऑप्शन है उनके पास लॉन्ग मार्च का या एहतजाज का, जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब इस बात का इजहार कई मरतबा कर चुके हैं कि जनाब जो ये खाली लॉन्ग मार्च नहीं होगा बल्कि ये एक बूफे लंच या डिनर होगा जिसके अंदर बेशुमार चीज़ें होंगी, बेशुमार मराहल होंगे, और उसका अंदर एक मरहला लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्लामाबाद आने का भी होगा। अब जहाँ तक इस्लामाबाद आने का ताल्लुक है वो हो गया है अब जाकर मशरूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से, जहाँ पर इस मामले की समाअत जारी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली मरतबा जब इमरान खान साहब 25 मई को लॉन्ग मार्च कर रहे थे उस वक़्त उनको आगाह कर दिया था कि H9 या G9 के दरमियान जो पार्क है आप वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आकर आप जलसा भी कर सकते हैं और अगर आप धरना देना चाहें तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है परेड ग्राउंड का। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए डी चौक आना और डी चौक आकर माजी की तरह बैठने का रास्ता हो चुका है बंद, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात या उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत हद तक वाज़ेह हैं। और इस केस के अंदर जिसकी समाअत
जमात होगी उसके अंदर भी इमरान खान साहब के लिए डायरेक्शंस आ जाएंगी। लिहाजा इस मरतबा अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर आते हैं तो वो या तो परेड ग्राउंड तक महदूद होंगे या H9 और G9 के दरमियान जो पार्क है वहाँ तक महदूद होंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब जो उन्होंने बताया हुआ है, जो उनके लोग जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद का मुहासरा करना है, इस्लामाबाद को घेरे पे लेना है और इस्लामाबाद की जो हुकूमत है यानी हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है उसको सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद करना है, तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जो एक नापसंदीदा होगी। यकीनी तौर पर पिंडी के लिए भी नापसंदीदा होगी और इस्लामाबाद के लिए भी नापसंदीदा होगी, और उसके लिए भी हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात करने के बारे में गौर किया जा रहा है, जिसमें आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब करने का, यानी एक जिसे हम कह सकते हैं एक एमरजेंसी की सिचुएशन डेवलप करने की एक जो ऑप्शन है वो हुकूमत के पास होगी। और जब हुकूमत एमरजेंसी नाफज करती है, हंगामी हालत का नफाज किया जाता है दस्तूर पाकिस्तान के तहत, आइन से ऊपर नहीं, आइन के अंदर अगर एमरजेंसी नाफज की जाती है तो फिर बहुत सारे जो शहरी हकूक़ हैं, ख़ास तौर पर जो असम्बली फॉर पॉलिटिक्स या एहतजाज के लिए, वो बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर इन मामलात को अदालतों के अंदर भी नहीं उठाया जा सकता जब तक वो एमरजेंसी इम्पोज रहती है। ये एक ऑप्शन है जो मुख्तलिफ हुकूमती सर्कल्स इस बारे में गौर कर रहे हैं कि जनाब इस तरह का कोई ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद के गिर्द घेरा डाल भी लेते हैं तब भी शायद उनको वो मतलूबा नताइज ना मिल सके जो वो चाहते हैं। हाँ, अगर वो इलेक्शन चाहते हैं तो तब उनके पास कार्ड्स मौजूद है जिनको अगर वो खेलें तो वो इलेक्शंस ले सकते हैं। और बड़ी सीधी सी बात है कि अपने 123 अरकान असम्बली को भेजें स्पीकर नेशनल असम्बली के पास, 1 बाय 1 करके स्पीकर साहब जिस दिन बैठे हों वहाँ पर जाएँ कि जनाब मैंने इस्तीफ़ा दिया है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, ये स्पीकर साहब के सामने कहें, बाहर आ जाएँ, इसको रिकॉर्ड कर लें, ख़त्म हो जाती बात। उनके इस्तीफ़े स्पीकर साहब मंजूर करने के पाबंद हो जाएंगे। जिस दिन उनके नेशनल असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर होते हैं, वो बाहर आए आके KPK और जो पंजाब असम्बलीज़ हैं इनको डिज़ोल्व कर दें, गेम ख़त्म, हुकूमत इलेक्शन करा देगी, इलेक्शन के अलावा उनके पास चारा कोई नहीं होगा। फिर उनको सिंध असम्बली भी डिज़ोल्व करनी पड़ेगी, उनको बलूचिस्तान असम्बली भी मुमकिन तौर पर शायद वो डिज़ोल्व कर दें। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर इलेक्शंस हो सकते हैं अक्टूबर 2023 से पहले, अदरवाइज़ अक्टूबर 2023 से पहले इंतखाबात होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता इन सारी खबरों के अंदर एक खबर है जो पंजाब से हवाले से है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया था, बल्कि कई मरतबा इस बात का इजहार बरमला किया गया था कि हम पंजाब के अंदर तब्दीली लेके आ सकते हैं। लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की टॉप टीयर लीडरशिप की तरफ से इन ज़िमनी इंतखाबात को पर तवज्जो ना देना, ख़ास तौर पर वो 3 सूबाई हलके जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही खाली किए गए थे उनके ऊपर भी तवज्जो ना देना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब यहाँ पर ये एनीबॉडीज़ गेम हो सकती है। और फिर यही हुआ कि वहाँ पर दो सीटें थी मुस्लिम लीग नून की, वो जीत गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक सीट जीती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अलबत्ता इन ज़िमनी इंतखाबात ने परवेज़ इलाही साहब की तब्दीली का जो उनके नज़दीक जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के गिर्द बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया है या इसको एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को बचा लिया गया। अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नून ने ही परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को बचा ली है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तो वो रहेंगे, इनके पास वो नंबर्स अभी पूरे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आने के बाद ये वाले इम्कानात भी कम हो जाते हैं और वो तमाम लोग जो PTI के थे और वो जो हुक्मरान इत्तेहाद है और यहाँ पर जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके साथ राब्ते में थे, उन्होंने तो ये रिज़ल्ट देख के तौबा कर लिया, पीछे हट गया। उन्होंने कहा नहीं जनाब तुसी अपनी सीटां जित सके तो सानू कितों सीटां जित के दोगे। लिहाजा वो एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई है जहाँ पर हुकूमत के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए पंजाब में तब्दीली लाने का जो ख्वाहिश थी वो ख़त्म हो गई है और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ज़रा थोड़ी सी तगड़ी हो गई है। अब अगर परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत तगड़ी हो गई है और उसको तगड़ी करने के अंदर मुस्लिम लीग नून का किरदार आ गया है तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब अगर पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद उनको यहाँ पर कोई सरप्राइज़ मिल जाए। मुमकिन तौर पर लंदन के दौरे एमिन नहीं थे, लंदन के दौरों के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी। अब इमरान खान साहब इस बात
بات کو مان لیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانے تو اچھی بات ہے۔ البتہ آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے صدمات سے بھرپور ہے، صدمے پر صدمہ ہونا ہے، اور جو دروازے ہیں ان کے لیے وہ بند ہو چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اس سچویشن سے اپنا لانگ مارچ لے کے کیسے نکلیں گے اور اس لانگ مارچ سے نتائج کیسے حاصل کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔